नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबी धार्मिक टीवी चैनल में। आज मैं आपको नवरात्रि की पूजन विधि और घट स्थापना के बारे में बताऊंगी। नवरात्रि पर्व के प्रथम दिन स्नान आदि करने के बाद घर में धरती माता, गुरुदेव व इष्ट देव को नमन करने के बाद गणेश जी का आवाहन करना चाहिए। इसके बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद कलश में आम के पत्ते व पानी डालें। कलश पर पानी वाले नारियल को लाल वस्त्र या फिर लाल मौली में बांधकर रखें। उसमें एक बादाम, 2 सुपारी, 1 सिक्का जरूर डालें। इसके बाद माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी व माँ दुर्गा का आवाहन करें। जोत व धूप बत्ती जलाकर देवी माँ के सभी रूपों की पूजा करें। नवरात्रि के खत्म होने पर कलश के जल का घर में छींटा मारे और कन्या पूजन के बाद प्रसाद वितरण करें। नवरात्रि पर्व के दिनों में देवी माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। आइए क्रमानुसार हर दिन के विषय में जानें। नवरात्र पर्व के प्रथम दिन को शैलपुत्री नामक देवी की आराधना की जाती है। पुराणों में यह कथा प्रसिद्ध है कि हिमालय के तप से प्रसन्न होकर आद्या शक्ति उनके यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित हुई और इनके पूजन के साथ नवरात्र का शुभारंभ होता है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती की कठिन तपस्या से तीनों लोग उनके समक्ष नतमस्तक हो गए। देवी का यह रूप तपस्या के तेज से ज्योतिर्मय है। इनके दाहिने हाथ में मंत्र जपने की माला तथा बाएं में कमंडल है। तीसरे दिन चंद्र घंटा, यह देवी का उग्र रूप है। इनके घंटे की ध्वनि सुनकर विनाशकारी शक्तियाँ तत्काल पलायन कर जाती है। व्याघ्र पर विराजमान और अनेक अस्त्रों से सुसज्जित माँ चंद्र घंटा भक्त की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहती है। चौथे दिन कुसमांडा, नवरात्र पर्व के चौथे दिन भगवती के इस अति विशिष्ट रूप की आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इनकी हंसी से ही ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था। अष्टभुजी माता कुसमांडा के हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र तथा गदा है। इनके 8वें हाथ में मनोवांछित फल देने वाली जप माला है। 5वें दिन स्कंद माता, नवरात्र पर्व की पंचमी तिथि को भगवती के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। देवी के पुत्र कुमार कार्तिकेय स्कंद हैं, जिन्हें देवासुर संग्राम में देवताओं का सेनापति बनाया गया था। इस रूप में देवी अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए बैठी होती है। स्कंद माता अपने भक्तों को शौर्य प्रदान करती हैं। छठे दिन कात्यायनी, कात्यायन ऋषि की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती उनके यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हुई है। कात्यायन ऋषि की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती उनके यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हुई और कात्यायनी कहलाई। कात्यायनी का अवतरण महिषासुर वध के लिए हुआ था। यह देवी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने देवी कात्यायनी की आराधना की थी। जिन लड़कियों की शादी न हो रही हो या उसमें बाधा आ रही हो, वे कात्यायनी माता की उपासना करें। 7वें दिन काल रात्रि, नवरात्र पर्व के 7वें दिन सप्तमी को काल रात्रि की आराधना का विधान है। यह भगवती का विकराल रूप है। गर्दभ, गधे पर आरूढ़ यह देवी अपने हाथों में लोहे का कांटा तथा खड्ग कटार भी लिए हुए हैं। इनके भयानक स्वरूप को देखकर विध्वंसक शक्तियाँ पलायन कर जाती हैं। 8वें दिन महागौरी, नवरात्र पर्व की अष्टमी को महागौरी की आराधना का विधान है। यह भगवती का सौम्य रूप है। यह चतुर्भुजी माता वृषभ पर विराजमान है। इनके 2 हाथों में त्रिशूल और डमरू है। अन्य 2 हाथों द्वारा वर और अभय दान प्रदान कर रही हैं। भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए भवानी ने अति कठोर तपस्या की।
तब उनका रंग काला पड़ गया था। तब शिव जी ने गंगा जल द्वारा इनका अभिषेक किया तो यह गौर वर्ण की हो गईं, इसलिए इन्हें गौरी कहा जाता है। 9वें दिन सिद्धिदात्री। नवरात्र पर्व के अंतिम दिन नवमी को भगवती के सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजन किया जाता है। इनकी अनुकंपा से ही समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है। अन्य देवी देवता भी मनोवांछित सिद्धियों की प्राप्ति की कामना से इनकी आराधना करते हैं। माँ सिद्धिदात्री चतुर्भुजी हैं। अपनी चारों भुजाओं में वे शंख, चक्र, गदा और पद्म कमल धारण किए हुए हैं। कुछ धर्म ग्रंथों में इनका वाहन सिंह बताया गया है, परंतु माता अपने लोक प्रचलित रूप में कमल पर बैठी पद्मासना दिखाई देती हैं। सिद्धिदात्री की पूजा से नवरात्र में 9 दुर्गा पूजा का अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। 9 ग्रहों की पूजा। नवरात्र पर्व में 9 दुर्गा के पूजन के माध्यम से 9 ग्रह शांति भी हो जाती है। देवी के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा के माध्यम से क्रमशः 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु की शांति होती है। आइए नवरात्र के अवसर पर हम जगत माता देवी दुर्गा से यह प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग्यवेत्। साथ ही हम यह कामना भी करें कि नवरात्र पर्व सभी साधकों के लिए उज्जवल संभावनाएं लेकर आए। ईश्वर गलत मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों को सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि वे कुमार्ग का त्याग कर सन्मार्ग पर चले।